बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 10.1 है हमारे पास ना। क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारे पास जो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग है। जिस तरीके से हम प्रीवियस 9 चैप्टर के अंदर करते हुए आए थे ना कि हमारे पास जो इनिशियल वैल्यूज गिवन होती थी, जिस तरीके से यहाँ पे आपके पास y ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू जो है वो 1 है, ये जो ब्रैकेट के अंदर होती है x की वैल्यू है, और इज इक्वल टू के उधर ये y की वैल्यू होती है, ये भी 1 है। सही, यहाँ पे आपके पास डेरिवेटिव ऑफ y जो है वो 0 है और डेरिवेटिव ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यानी कि y बार मतलब डेरिवेटिव ऑफ y हुआ हुआ है। सही है, ठीक हो गई बात। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये जो हमारे पास है डी स्क्वायर प्लस 8d माइनस 9 वाई इक्वल टू 0, इसको हम बिल्कुल सेम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जो कि हम इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आ रहे थे ना। तो ये देखिए, अब यहाँ पे आपके पास ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है ना, तो आपकी मर्जी है कि आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लें या फिर इसकी रिडंडेंट ब्रेक करके, जिस तरीके से यहाँ पे 9d माइनस डी लिखते हैं 8 की जगह पे। सही है, ताकि प्लस माइनस करने के बाद दोबारा से पॉजिटिव 8 आ जाए। सही है, अब इन दोनों में से d कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से -1 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे d प्लस 9 हो जाएगा, यहाँ भी d प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे d प्लस 9 और d माइनस 0। अब ये देखें, यहाँ पे 9 है इज इक्वल टू उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे -1 है इज इक्वल टू हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपके पास जो है d एक आपके पास 1 आ जाएगा और एक d आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। सही है, अब रूट्स आपके पास क्या आ रहे हैं, रूट्स आपके पास रियल और डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। सही है, जब भी रूट्स आपके पास रियल होते हैं तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं हम कि y केस 1 होता है, y इक्वल टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x सो ऑन। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का हो जाएगा बाय सी, यानी कि आपके पास जो है वेरिएबल्स के साथ c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर -9x। सही है, ठीक हो गई बात। सही, अब हमने करना है क्या, इनिशियल वैल्यू जो हमें गिवन होती थी हम क्या करते थे, वैल्यूज निकालते थे किसकी, c1 और c2 की। सही, अगर c3 होता तो c3 की वैल्यू निकालते। ठीक हो गया, अब इसको हम ना ऐसे इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं कि भाई हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया बात। सही, अच्छा अब ये देखें, यहाँ तो हम वैल्यूज पुट करा देंगे इसकी, उसके बाद सामने डेरिवेटिव भी मौजूद है ना, डेरिवेटिव की इनिशियल वैल्यूज बनाएंगे। हमें c1 और c2 निकालना है, इसलिए हमें दो इक्वेशन चाहिए होंगी। एक इक्वेशन तो ये मिल गई, अब एक इक्वेशन इस तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करा देंगे। देखिए किस तरीके से, इक्वेशन नंबर ए आ गई आपके पास, इसके ऊपर हम डेरिवेटिव अप्लाई करा देंगे तो कुछ यूं हो जाएगा। सही है, देखें y बार हो गया इक्वल टू c1। अब e की पावर x का डेरिवेटिव सबको पता है कि e की पावर x ही होता, तो ये सेम रहेगा। सही है, उसके बाद यहाँ पे c2 की पावर -9x। सही, अब देखें होता यह है कि e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है ना, वो बराबर होता है e की पावर x के। लेकिन अब देखिए यहाँ पे x में ऊपर 1 मौजूद होता है तो 1 मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पर। सही है, अब यहाँ पे ऊपर क्या मौजूद था, माइनस का 9x, तो इसलिए 9x साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गई बात। सही है, अब इसको यानी कि देखें, मैं दोबारा यहाँ पे करके दिखा भी देता हूँ। e की पावर -9x है, 9 आगे आ जाएगा। सही है, माइनस का 9 और e की पावर वैसे की वैसी रहेगी। ठीक है, विद डेरिवेटिव आप मल्टीप्लाई होना चाहिए सर। अच्छा, तो ये सब पता ही हो जिसको डेरिवेशन डेरिवेटिव के रूल पता है ना, तो इसको हमने बोल दिया पार्ट बी। ठीक है, अब यानी कि इक्वेशन नंबर बी बोल दिया। अब हमें दो इक्वेशन मिल गई ए और बी ना, अब इन दोनों की मदद से हम c1 और c2 की वैल्यूज निकाल लेंगे। अब सबसे पहले इसकी इनिशियल वैल्यूज पुट कराते हैं। इसकी इनिशियल वैल्यूज के अंदर हमारे पास y भी 1 है और x भी 1 है आपके पास ना, वैल्यूज पुट करा देते हैं। ये देखें, अब y की जगह भी 1 आ जाएगा, जहां जहां पे x था वहां वहां पर भी 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो कुछ यूं कंडीशन हो जाएगी। अब ये देखें, इसके अंदर हुआ क्या, e की पावर -9x ऊपर मौजूद थी ना, अब ऊपर नेगेटिव होती है सबको पता है, अपॉन में ले आते हैं पॉजिटिव हो जाए, तो यहाँ पे यही काम करा हुआ है। और बाकी यहाँ पे e की पावर 1 लिखे ना लिखे बात है, तो ये बन गया आपके पास क्या, इक्वेशन नंबर सी बन गई। ठीक हो गई बात। सही है, अच्छा अब वैल्यू पुट कराते हैं हम इसकी, जो कि आपके पास क्या थी, y बार ऑफ 1 इक्वल टू 0, यानी कि y बार की वैल्यू जो है वो 0 है और x की वैल्यू यहाँ पे 1 अप्लाई होगी। सही है, ये 0 हो गया और उसके बाद हमने ये वैल्यूज अप्लाई कर दी। सही है, तो अब ये देखें, यहाँ पे भी वही कंडीशन हुई कि आपके पास जो है e की पावर ऊपर नेगेटिव थी, नीचे आके पॉजिटिव हो गई। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी टर्म जो है यहाँ पे 9c2 और अपॉन e की पावर 9 ना, ये नेगेटिव है, इसको इक्वल टू उधर भेज के पॉजिटिव करा लेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर डी बन जाएगी। सही, अब ये देखें, यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर सी के अंदर आपके पास कुछ ये मौजूद है, c1 और e मौजूद है e की पावर 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपको c इसकी वैल्यू मिल गई। सही, अब आपकी मर्जी है कि भाई इस e को डिवाइड में लेके जाके यहाँ पे वैल्यू पुट करा दें या फिर डायरेक्ट पुट करा दें, बात एक ही होगी। सही है, दोनों सूरतों के अंदर बात एक ही निकल कर आएगी आपके पास, यानी कि ये जो e की पावर है इसको इधर भेज देंगे डिवाइड के अंदर, तो यहाँ पे e की पावर 10 हो जाएगी, तो फिर जब वो यहाँ पर आएगा तो इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बात एक ही होगी। ठीक है,
मैंने डायरेक्ट पुट करवा दी उस इक्वेशन के अंदर। अब क्या करेंगे भाई, पुट C1 इन इक्वेशन नंबर सी। अब इस इक्वेशन नंबर सी के अंदर मैं ये वैल्यू पुट कराने लगा। तो ये देखिए आपके पास ये कुछ इक्वेशन नंबर सी थी, इसके अंदर मैंने ये वैल्यू पुट करा दी डी की, यानी कि C1 की जगह पे आ गया 9C2 और e की पावर 9। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आपके पास सेम आ जाएगा इसका, और ऊपर हो जाएगा 10C, यानी कि 9C2 और ये 1C2 ये ऐड हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ, हमें C2 की वैल्यू निकालनी थी। ऊपर हो गया था 10C2 और नीचे डिवाइड में मौजूद था e की पावर 9 इज इक्वल टू 1। e की पावर 9 जो है उधर जाके क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई 1 से और 10 आके डिवाइड हो गया। सही है, ये देखिए तो फिर इस तरह की कंडीशन। अब आपको क्या हुआ, C2 की आपको वैल्यू मिल गई। अब आप जो है किसी भी इक्वेशन के अंदर C2 की वैल्यू पुट करा के C1 का भी आंसर निकाल लेंगे। अब आपकी मर्जी कि आप जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 यानी कि इक्वेशन नंबर C में पुट कराना चाह रहे हैं, C में करवा दें, और अगर डी में करवाना चाह रहे हैं तो आप इसको डी में करा सकते हैं। मैं कहता हूँ भाई डी में करवा देते हैं ताकि आसानी हो। डी हमारे पास कुछ इस तरीके की थी, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करा देंगे तो कुछ इस तरीके की फॉर्म में आ जाएगा। सही, अगर मैं इसको थोड़ा सा तरतीब से लिखूं तो कुछ यूं लिखा हुआ है 9 की पावर 9 डिवाइड बाय 10 और देन उसके बाद यहाँ पे डिवाइड हुआ है e की पावर 9। तो जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो यहाँ पे कुछ यूं हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन e की पावर 9। सही, रेसिप्रोकल हो जाती है, सबको पता होगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा मैं इसको 9 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 10। इस e की पावर 9 से e की पावर 9 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, आपके पास क्या बच जाएगा, C1 9 अपॉन 10e, यानी ये वाला जो e होगा ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आपको C की 1 की भी वैल्यू मिल जाएगी। सही, अब आपने क्या करना है, वो जो इक्वेशन आपने ये बोली हुई थी उसके अंदर आपने सारी वैल्यूज पुट करा दी। सही, ये आपके पास सिंपल इक्वेशन बनकर आई हुई थी। उसके बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यूज पुट करा देना। सही, तो कुछ इस तरह की। अच्छा, ये भी आपका आंसर है, अगर आप चाहें तो यहाँ तक भी आंसर ले सकते, लेकिन बुक में थोड़ा सा सिंप्लीफाई हुआ है तो हम सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। वो सिंप्लीफिकेशन ये है कि भाई यहाँ पे आपका जो e की पावर पॉजिटिव है ना, 1 ऊपर भेजेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, तो वो यहाँ पर आ जाएगी -1 के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे e की पावर 9 है और मल्टीप्लाई हो रही है e की पावर 9x से, तो जब मल्टीप्लीकेशन हो रही होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये कुछ यूं हो जाएगा आपके पास। अगर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं आपको, ये आपके पास कुछ यूं हो जाएगा, e की पावर 9 माइनस e की पावर 9x। सही है, दोनों में से कुछ 9 कॉमन आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके, यानी कि -9 कॉमन जाएगा, अंदर बचेगा x -1। सही है, और ऊपर कुछ, तो ये आपका हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सिंप्लीफाई हुआ आंसर। कुछ बात समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को बात बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।